हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारा शिक्षा व्यवस्था, इसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। और इसको बोलने से पहले मैं ये वीडियो क्लिप को आपको दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखिए क्या हो रहा है इधर। अंत्येष्टि लिख के दिखाओ, अंत्येष्टि। अरे बीच में जगह चौथी पहुंच गई बच्ची, उसको लिखना नहीं आ रहा है। ए में हिंदी की हो, इधर आ कुरैशी। How the closure of the school has adversely impacted the studies of the students. One such case came into light from Chhattisgarh's Kawartha district. In an examination which was conducted under the supervision of the district education officer in Kawartha, it was found that not only the students but also their teachers failed. A teacher, MA in Hindi, does not know how to spell Antyeshti. अंत्येष्टि लिख के दिखाओ, अंत्येष्टि। आप बताओ, आप ए में हिंदी की हो, इधर आ कुरैशी। देखो इसने अंत्येष्टि लिखा है, गलत है ना? बताइए। मतलब आप ए में हिंदी होने के बाद आप अंत्येष्टि लिख नहीं पा रहे। हेडमास्टर हो, क्या नाम तुम्हारा? मैं अभी आया तो बच्चे घूम रहे थे, उन्होंने चिल्ला चिल्ला बोला बैठो हिंदी निकालो, हिंदी निकालो, हिंदी निकालो। बच्चे हिंदी निकाले, एक बच्चे खड़ा किया, वो पहला पाठ नहीं पढ़ पा रही है। At the same time, the children studying in class 4th and 7th could not read the book of class 1st. For the failure of the students, the teacher was reprimanded and asked why not such students taught separately. ये बच्ची पहली क्लास के पुस्तक को बोल रही है पढ़ना नहीं आता, उस पाठ को बोल रही है नहीं आता। आपने ऐसे बच्चों का चिन्हांकन करके पृथक से बिठाकर इनको अक्षर ज्ञान या जो भी चीज है, वर्णमाला है, क्यों नहीं सिखाया? During the inspection, it was also found that many teachers had not even reached their respective classes due to various reasons. अरे बीच में जगह चौथी पहुंच गई बच्ची। The furious DEO has also issued instruction to deduct 1 day salary for these teachers. बाथरूम में जाने का मतलब ये नहीं कि चौथी क्लास का बच्चा जो है पहली क्लास के पुस्तक को नहीं पढ़ेगा। ये वीडियो हमारा शिक्षा व्यवस्था का एक मिसाल है, जहाँ पे टीचर को खुद नहीं पता है उधर स्टूडेंट को क्या सिखाएगा, क्या सीख पाएगा एक स्टूडेंट उधर। टीचर को खुद नहीं पता है। और इसी वीडियो से मैं कुछ सवाल भी पूछना चाहता हूँ और कुछ बोलना चाहता हूँ। पहला बात यह है, ये टीचर ये अगर क्वालिफाई नहीं करता है, इसको अगर कुछ भी नहीं पता है, तो इसको जॉब कैसे मिला? जाहिर सी बात है, जॉब देने का टाइम कोई ना कोई इंटरव्यू इसका हुआ होगा और उसमें पास भी हुआ होगा और वाइवा भी हुआ होगा, और उस सारे पास करने के बाद इसको जॉब मिला है। तो वो सारे चीज़ उसने पास कैसे किया और किसने पास करवाया, उसको भी पकड़ो। इसको पकड़ के क्या होगा, उसको भी पकड़ो। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जो ये बोल रहा है कि एमए किया है हिंदी में। आप बताओ, आप ए में हिंदी की हो, इधर आ कुरैशी। देखो इसने अंत्येष्टि लिखा है, गलत है ना? बताइए। मतलब आप ए में हिंदी होने के बाद आप अंत्येष्टि लिख नहीं पा रहे। तो उस कॉलेज को जाके पकड़ो ना, जिस कॉलेज ने इसको डिग्री दिया है। उसने क्या सिखाया, क्या देख के इसको डिग्री दिया है, उसको भी तो जाके पकड़ना चाहिए। उसको ना पकड़ के हमारा ये टीचर को अकेला दोषी ठहराना भी गलत होगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, उसी सिस्टम ने इसको पैदा किया है, उसी सिस्टम ने इसको अप्रूव किया है, और उसी सिस्टम ने इसको ये टीचर को अपॉइंट किया है टीचर के रूप में। तो आज इस टीचर को खाली अकेला दोषी ठहरा के कोई फायदा नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम ही अगर गलत है तो। दूसरा चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि एक दिन का सैलरी कार्ड। The furious DEO has also issued instruction to deduct 1 day salary for these teachers. मजाक है कोई है? एक दिन का सैलरी काट करने से सब कुछ मतलब सुलझ हो जाएगा, सब कुछ सुलह हो जाएगा। मतलब ये ऐसा नहीं हो रहा है, कोई एक बिल्डर जिसको बिल्डिंग बनाना आता नहीं है, वो बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया है, और मालिक ने आके पकड़ लिया कि भाई तुमको तो बिल्डिंग बनाना आता नहीं है, तो तुम कैसे बिल्डिंग बना लोगे। तो पकड़ने के बाद जो बोलता है कि चलो तुम्हारा महीने भर का पगार से एक दिन पगार काट देंगे, लेकिन तुमको ये बिल्डिंग हम बनाने देंगे। तो यार वो क्या बिल्डिंग बनाएगा, उसको तो पता ही नहीं है। उसको अगर पता ही नहीं है तो उसको काम करने के लिए दे क्यों रहे हो? उसको काम करने नहीं देना चाहिए।
वो उधर काम करेगा, वो अगर बिल्डिंग बनाएगा तो क्या बिल्डिंग बनाएगा, वैसे ही कुछ नहीं बना पाएगा, लास्ट में वो बिल्डिंग 3 दिन के बाद टूट के गिर जाएगा। क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। तो इससे तो अच्छा उसको हटा ही दो। 1 दिन के सैलरी कट, मतलब पूरा का पूरा मजाक ही बना के रखा है इसको। और तीसरा चीज, 4th स्टैंडर्ड का बच्चा पहला स्टैंडर्ड का किताब भी नहीं पढ़ पा रहा है। बच्चे हिंदी निकाले, एक बच्चे खड़ा किया, वो पहला पाठ में पढ़ पा रही है। At the same time, the children studying in class 4th and 7th could not read the book of class 1st. तो यार स्कूल में पढ़ाई होगा तब ना होगा। स्कूल में टीचर भी नहीं पढ़ाता है, बच्चा भी पढ़ने के लिए नहीं आता है। बच्चा किस लिए आता है? ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेट पाने के लिए, और खाना मिलता है उसके लिए, या क्लॉथ मिलता है इसके लिए, या कुछ पैसा मिलता है इसके वास्ते उन लोगों को आ जाता है। तो उसको क्या पढ़ा है पढ़ाई के लिए? और टीचर लोग वो तो अपना जॉब और नौकरी जो है उसके लिए आता है, कैसे भी करके पास करके वो लोग आता है। अभी इस बच्चा लोगों को देखिए जो 4th क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन उसको पहला क्लास का किताब भी नहीं पढ़ाई कर पा रहा है। जाहिर सी बात है 10वीं क्लास में जाएगा तो क्या होगा, वो 4th क्लास का जो किताब है उसको भी पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन वो पास हो जाएगा 10वीं, फिर 12 पास हो गया, फिर BA पास हो गया, बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया, मास्टर डिग्री भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसको दिमाग में कुछ है नहीं। और वही इंटरव्यू में बैठेगा, पास भी हो जाएगा, टीचर भी बन जाएगा। और वो टीचर बन के आएगा जब, बच्चा को क्या सिखाएगा? उसका खुद का खोपड़ी में कुछ है नहीं, तो दूसरे को कैसे सिखाएगा? नहीं सिखा पाएगा ना। तो ऐसे ही टीचर को अगर घुसा है तो उसको दोष लगा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि वही सिस्टम नहीं बनाया है, तो उसको गलत बोल के क्या फायदा है। और चौथी बात यह है कि ये जो टीचर है इसके दिमाग में कुछ नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन आप लोगों का भी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है ना। कैसे? एक टीचर को जो स्कूल में पढ़ा रहा है, बच्चा लोगों के सामने उसी टीचर को डांट रहे हो। ये बच्ची पहली क्लास के पुस्तक को बोल रही है पढ़ना नहीं आता, उस पाठ को बोल रही है नहीं आता। आपने ऐसे बच्चों का चिन्हांकन करके पृथक से बिठाकर इनको अक्षर ज्ञान या जो भी चीज है, वर्णमाला है, क्यों नहीं सिखाया? एक टीचर को जो स्कूल में पढ़ा रहा है, बच्चा लोगों के सामने उसी टीचर को डांट रहे हो, तो उसका इज्जत क्या रहेगा? आप लोग चला जाने के बाद वो बच्चा लोग उसको इज्जत करेगा? थोड़ा सा भी नहीं करेगा। एक बच्चे स्टूडेंट लोगों के सामने एक सीनियर टीचर अगर दूसरा जूनियर टीचर को अगर बोलेगा, वो जूनियर टीचर का कोई इज्जत ही नहीं रहेगा। अगर ये थोड़ा सा भी अक्ल आप लोगों के पास रहेगा तो जाहिर सी बात है आप लोग उसको ऑफिस में ले जाकर जो बोलना है बोलोगे। कम से कम बच्चों के सामने तो नहीं बोलोगे, उसका माता पिता के सामने बोलो, ठीक है, लेकिन वो बच्चा लोगों के सामने जो फ्यूचर में उसी टीचर के पास पढ़ेगा तो उसका क्या इज्जत रह जाएगा? उसका इज्जत तो पूरा चला गया ना। हमारा शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए, तभी ये टीचर और ये बच्चा लोगों का कुछ तरक्की हो सकता है। अभी जो पास रेट देख रहा है, इतना लोग पास हो रहा है, बिना मतलब का पास हो जा रहा है, बिना मतलब का फेल हो रहा है, तो यार एग्जाम करवा के पास फेल करवाओ ना। इसमें तो कुछ वैल्यू नहीं रहा है। एडुकेशन तो अभी मोहल्ले मोहल्ले में सबको बोलेगा कि हमारे पास शिक्षा है, नौकरी दो। कहाँ मिलेगा? शिक्षा तो कुछ है ही नहीं। ये आज का दुनिया का सबसे दुख भरा कहानी कि हमारा शिक्षा व्यवस्था पूरा गिर चुका है।